एक ऐसी व्हेल जो कि आज की बड़ी बड़ी व्हेलों को भी निगल सकती थी। एक ऐसा बिच्छू जो कि इंसानों से भी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। क्या द जंगल बुक में दिखने वाला चिंपांजी वाकई रियलिटी में था और आज भी वो हमारे बीच है? दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है जिसके सामने एनाकोंडा और पाइथन तो बच्चे हैं? ले जानते हैं। नंबर 1, मेगान्यूरा। जहां बड़े बड़े जानवर इंसानों की रूह कंपा देते हैं, वहीं छोटे मोटे इंसेक्ट दिल की धड़कन रोक देते हैं। लेकिन आज के इंसेक्ट्स जितने खतरनाक दिखते हैं, उससे कई ज्यादा खौफनाक थे। आज से कई सालों पहले के इंसेक्ट्स जो न सिर्फ दिखने में खूंखार और जानलेवा थे, बल्कि साइज में भी काफी ज्यादा बड़े थे। ऐसे ही मेगान्यूरा नाम के इस ड्रैगन फ्लाई का पहले राजपाट हुआ करता था। ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्लाई नोट किया गया है। अनुमान लगाया जाता है मेगान्यूरा डायनासोर के आने से पहले ही इस दुनिया पर राज करते थे, लेकिन जब डायनासोर ने दुनिया में एंट्री ली तो इन सब इंसेक्ट्स का खात्मा हो गया। सोचिए, अगर आज ये ड्रैगन फ्लाई इस धरती पर होता तो शायद कीड़े मकोड़ों से डरने वाले लोगों का तो धरती पर रहना मुश्किल ही हो जाता है। नंबर 2, मेगा क्रोकोडाइल। दोस्तों, अगर आपने कभी न कभी समुद्र की सैर की होगी तो आपके दिमाग में भी पानी का शैतान कहे जाने वाले क्रोकोडाइल का ख्याल तो जरूर आया होगा, क्योंकि भाई ये होते ही इतने खतरनाक हैं कि अगर एक बार इंसान इनकी गिरफ्त में आ जाए तो ये उसकी हड्डियों का चूरा बनाकर ही दम लेते हैं। भले ही ये साइज में डायनासोर जितने बड़े ना हो, लेकिन इंसान को एक बार में पूरा निगलने की हिम्मत रखते हैं। आज के मगरमच्छ तो फिर भी साइज में ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन पिछले वक्त में जो मेगा क्रोकोडाइल था वो तो आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा था। कुछ वक्त पहले साइंटिस्ट को मगरमच्छ की हड्डियां मिली थी और ये इतनी बड़ी थी कि डायनासोर भी इसके सामने छोटा था। और ये जिस मगरमच्छ की हड्डियां थीं उसका नाम था सार्कोसुचुस इम्पेराटर। इसी को शॉर्ट नेम मेगा क्रोकोडाइल भी दिया गया है। इस मगरमच्छ की लंबाई करीब 40 फीट की थी और डायनासोर तो इसके सामने बच्चे जैसे थे। लेकिन जब डायनासोर का अंत हुआ तो भरपेट भोजन न मिलने की वजह से ये क्रोकोडाइल भी खत्म हो गए। नंबर 3, पेंटिकॉप्टेरस। अब बात करते हैं छोटी सी जहर की पुड़िया के बारे में। जी हाँ, बिच्छू। लेकिन आजकल के बिच्छू इतने छोटे हैं कि सही से दिखाई भी नहीं देते, जबकि प्राचीन समय में पेंटिकॉप्टेरस नाम के बिच्छू इंसानों से भी ज्यादा बड़े थे। ये हमेशा पानी की गहराई में ही रहते थे और यही मछलियों पानी के जानवरों को खाकर अपना पेट भरते थे। लेकिन जब ये जलीय जीव खत्म हो गए तो इन बिच्छुओं ने अपने ही साथियों को खाना शुरू कर दिया और इस तरह इनकी प्रजाति खत्म हो गई। अगर आज ये धरती पर होते तो शायद इंसानों का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता। नंबर 4, टाइटेनोबोआ। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है तो यकीनन आपका जवाब होगा एनाकोंडा और पाइथन। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन सांपों को सबसे बड़ा होने का दर्जा मिला है तो आप गलत हैं। तो आखिर कौन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक? इसका जवाब जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लो। टाइटेनोबोआ को ही अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। जहां एक एनाकोंडा की लेंथ 20 फीट थी, वही टाइटेनोबोआ की लंबाई करीब 50 फीट थी। ये इंसानों को तो चुटकियों में निगल ही लेता था। वहीं बड़े बड़े जानवर भी इसकी खुराक बन जाते थे। इसके खाने की बात करें तो उसकी खुराक बनती थी बड़ी बड़ी मछलियां, मगरमच्छ और दूसरे बड़े जानवर। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला और मौसम में बदलाव हुआ तो टाइटेनोबोआ को खुराक मिलना मुश्किल हो गई, जिससे इस सांप को खाना नहीं मिल पाता था और दिन बा दिन ये सांप कमजोर होता गया और फिर इस सांप का नाम दुनिया से मिट गया। नंबर 5, गाइगेंटोपिथिकस। आपने जंगल बुक मूवी में बड़ा सा चिंपांजी तो देखा ही होगा, जो कि देखने में बड़ा ही दिलचस्प लगता है। लेकिन क्या सच में इतना बड़ा चिंपांजी हो सकता था? इसका जवाब है हाँ और नहीं। नहीं इसलिए क्योंकि आज या कल इतना बड़ा चिंपांजी नहीं हुआ करता था, और हाँ इसलिए क्योंकि इससे थोड़े कम साइज के चिंपांजी की एक प्रजाति जिसका नाम था गिगेंटोपिथिकस। ये चिंपांजी आज से करीब 1 करोड़ साल पहले इस दुनिया में अपने परिवार के साथ रहा करते थे और इनके खास इलाके थे थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया के घने जंगल। इनका साइज करीब करीब 10 फीट था। वही इनका वजन भी तकरीबन 400 से 500 किलोग्राम तक था। इनके फॉसिल्स सबसे पहले चीन की गुफाओं में देखने को मिले थे और वो साल था 1935। चीन के बाद इनके सबूत थाईलैंड और वियतनाम के इलाकों में मिले। इन्हें देखकर साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि ये प्रजाति आइस एज की वजह से कई लाख साल पहले विलुप्त हो गई। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आज भी ये जीव हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्हें हम येती के नाम से जानते हैं। वैसे इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। नंबर 6, आर्थ्रोप्लूरा कनखजूरा को तो आपने जमीन पर रेंगते हुए देखा होगा। अगर ये चिपक जाए तो बस जान ही निकल जाती है।
लेकिन आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर एक ऐसा जीव पाया जाता था जो कि कनखजूरा से काफी मिलता जुलता था, लेकिन साइज के मामले में कनखजूरा इनके सामने कुछ भी नहीं थे और इस जीव का नाम था आर्थ्रोप्लूरा नेह। अब तक का सबसे बड़ा एंथ्रोपोड्स माना जाता है, जिनकी लंबाई करीब 8 फीट तक हुआ करती थी। ये जीव नॉर्थ अमेरिका से लेकर यूरोप के दूर दराज इलाकों में रहते थे। ये जीव शाकाहारी था, जो कि जानवरों या कीड़ों मकोड़ों से नहीं बल्कि पेड़ पौधों से अपना पेट भरता था। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये पहले जीव थे जो कि शाकाहारी थे और पेड़ पत्तियों को खाते थे। इनके बड़े साइज की वजह की बात करें तो वो था ऑक्सीजन लेवल। आज के प्रदूषित वातावरण में ऑक्सीजन लेवल दिन बा दिन घटता जा रहा है, लेकिन उस वक्त हरियाली और साफ वातावरण में ऑक्सीजन लेवल आज से 50 गुना ज्यादा था। ये जीव जमीन पर तो तेजी से रेंग ही सकते थे, साथ ही ये लड़ाई के दौरान इंसानों जितनी लंबाई तक खड़े भी हो जाते थे। नंबर 7, क्विट्ज़लकोआटलुस। आपने ईगल जैसी बड़ी बर्ड को तो हवा में सैर करते हुए देखा होगा, लेकिन एक ऐसा भी पुराने जमाने में उड़ने वाला जीव था जो कि आज की सभी बर्ड से साइज में बहुत बड़ा था, और इसका नाम था क्विट्ज़ालुअतलुस। ये डायनासोर के टाइम पीरियड में उन्हीं के साथ रहते थे। इनकी लंबाई करीब 11 फीट थी, तो वहीं इनके पंखों का फैलाव 36 फीट बताया जाता है। इनकी गर्दन काफी लंबी थी और इनकी चोंच आगे की तरफ निकली हुई काफी बड़ी होती थी, जो कि एक झटके में शिकार को पकड़कर खा जाती थी। ये प्रजाति मांसाहारी थी और अपनी लंबी चोंच की मदद से ये समुद्र से भी मछलियों को पकड़ कर खा जाते थे। न समुद्री जीव इनसे बच पाते थे और न ही जमीन पर रहने जीव सभी इनका शिकार बनते थे। इनकी मौजूदगी का सबूत यानी इनके अवशेष जो मिले थे वो टेक्सास में मिले थे। इसके बाद तो रूस, जॉर्डन, मिडिल ईस्ट जैसे कई देशों में इनके कंकाल देखने को मिले, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। नंबर 8, मेगालेनिया। आज कोमोडो ड्रैगन को अगर देख लो तो रातों की नींद उड़ जाती है। वहीं पिछले समय में इन्हीं की तरह दिखने वाली एक खतरनाक बड़ी छिपकली हुआ करती थी, जिसे आज मेगालेनिया नाम से जाना जाता है। ये देखने में तो काफी हद तक कोमोडो ड्रैगन जैसी थी, लेकिन शिकार के मामले में ये उससे भी 2 नहीं 10 कदम आगे थी। इनकी लंबाई करीब 7 मीटर थी, इसलिए ये बड़े से बड़े जानवर को भी चुटकियों में अपने चंगुल में फंसाकर निगल लेते थे। मेगालेनिया की एक और खास बात थी और वो थी सूंघने की शक्ति। ये कई मील दूर से ही सूंघकर अपने शिकार के पास पहुंच जाते थे, इसलिए मेगालेनिया को काफी जालिम शिकारी माना जाता है। नंबर 9, स्माइलोडॉन। बड़े बड़े दांतों वाले स्माइलोडॉन किसी डॉन से कम नहीं थे और इसके अवशेष साल 1842 में मिले थे। ये स्माइलोडॉन देखने में बाघ के ही रिश्तेदार लगते थे, लेकिन ताकत और खूंखारपंती में ये उनके भी दादा थे। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में अपना दबदबा बनाए रखते थे। इनकी पर्सनैलिटी देखकर तो खतरनाक से भी खतरनाक जानवर दूर भाग जाता था, क्योंकि भाई 6 फीट लंबाई और 3 फीट ऊंचाई वाले स्माइलोडॉन से कोई भी भिड़ने की हिम्मत नहीं रखता था। वहीं ये 160 से 280 किलोग्राम के होते थे और सबसे खूंखार थे इनके बाहर निकले हुए 2 बड़े बड़े दांत। इन्हीं दांतों की मदद से ये अपने से बड़े साइज के जानवरों को भी निपटा देते थे। वैसे एस्माइलोडॉन का कनेक्शन साइंटिस्ट चीता और शेर से जोड़ते हैं और इन्हें इन्हीं का पूर्वज बताया जाता है। लेकिन जैसे जैसे धरती पर इंसानों का बसेरा हुआ, जलवायु में बदलाव होने लगे, वैसे वैसे स्माइलोडॉन की संख्या भी घटती गई और ये इंसानों का शिकार होते गए। नंबर 10, लिव्यातन व्हेल। साल 2008 में पेरू के कोस्टल डेजर्ट में कुछ खास जलीय जीव के अवशेष मिले, जिन्होंने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। और ये अवशेष किसी और के नहीं बल्कि समुद्र की दुनिया में राज करने वाले जीव लिव्यातन व्हेल के थे। ये जीव देखने में काफी हद तक आज के समय में पाई जाने वाली स्पर्म व्हेल से मिलते जुलते थे और साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है ये स्पर्म व्हेल की पूर्वज हो। 15.24 मीटर से 18.28 मीटर की लंबाई वाली ये व्हेल काफी खतरनाक थी। इसका वजन भी करीब करीब 50 से 150 के आसपास था। ये व्हेल इतनी दमदार थी कि ये उस वक्त की नामी ग्रामी मेगालोडॉन को भी आसानी से टक्कर दे सकती थी। ऐसे में आप सोच सकते हैं समुद्र में पाए जाने वाले छोटे जीवों का तो इनके सामने टिक पाना कितना मुश्किल होता होगा। दोस्तों, यही थे कुछ हैरान और परेशान कर देने वाले जानवर।
वैसे आपको इनमें से कौन सा सबसे खतरनाक लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।